5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है जो, और 5 जून को जो है हम हमारे जनपद में जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम और स्कूलों में जो है बच्चों के साथ जो है गोष्ठी और उनको जागरूकता कार्यक्रम जो है ये सब जो है पूरे जनपद में कराया जा रहा है जो। और हमारे यहाँ जो 11 रेंजें हैं जो, और सभी जगह जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं और उनको वो लोग जो है अपना स्कूलों में जो है गोष्ठी का कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम और अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए जागरूकता अभियान जारी करेंगे जो। 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं प्रत्येक वर्ष, और इसका मुख्य उद्देश्य ये दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को जो है पर्यावरण से और वृक्षारोपण से जागरूक किया जा सके। आजकल हम लोगों के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है पर्यावरण की है, और उसका समाधान एकमात्र है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके हरितमा लाया जाए। और इसमें लोगों को जागरूक किया जाता है कि अभी जुलाई माह में मानसून आने पे हम लोग वृक्षारोपण कार्यक्रम करते हैं, पूरे जनपद में करते हैं, कई NGOs के माध्यम से करते हैं, स्कूल में करते हैं, सारी सरकारी संस्थाएं जितने हैं सब लोगों को शासन द्वारा लक्ष्य दिया जाता है। उसमें हम लोग उनका पूरा सहयोग करते हुए उनको गाइडलाइन वृक्षारोपण कैसे करना चाहिए गाइडलाइन देते हैं, टेक्निकल रूप से बताते हैं किस तरह से पेड़ लगाना चाहिए, और शासन के मंशा के अनुरूप हम लोग उनको निःशुल्क पौध भी उपलब्ध कराते हैं। और जन सहभागिता समाज के माध्यम से वृक्षारोपण के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है कि इससे हमें क्या लाभ है। वृक्षारोपण से सब लाभ ही लाभ है। यह है कि हम लोग त्वरित लाभ उसको नहीं देख पाते हैं कि क्या लाभ है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो हम लोगों का प्राणवायु है ऑक्सीजन के रूप में जो मिलता है वो पेड़ पौधों से ही मिलता है। और कोई भी ऐसा पौधा नहीं है कि जिससे जो है हम लोगों को नुकसान हो। हम लोग अपने स्तर से भी करते हैं, और हर गांव में जो हम लोगों का वृक्षारोपण क्षेत्र है जो सरकारी योजनाओं विभाग द्वारा किया जाता है, उसमें ज़मीन और मृदा के अनुसार वृक्षारोपण किया जाता है। और प्रयास ये रहता है कि सभी गांवों में या जो भी हमारे क्षेत्र हैं, सड़क है, नहर है, उस पर कुछ छायादार वृक्ष, फाइकस प्रजाति के पीपल, पाकड़, बरगद का अवश्य रोपण किया जाता है। हम लोग करते भी हैं। उससे जो है हम लोगों को हरितमा के साथ साथ ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत से जीव जंतु पक्षी का आश्रय भी होता है। उस पर उनको निवास मिलता है, उसमें उनको खाने का मिलता है, एक छाया मिलती है, तो उनकी भी संख्या बढ़ती है, उनको रहने का एक आश्रय मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग जन सहयोग के माध्यम से करते हैं, और कई समूह हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग वृक्षारोपण का सफल कार्यक्रम करते हैं। वंदे मातरम। मैं सत्येंद्र अग्रहरी, भारत विकास जौनपुर शाखा का शाखा अध्यक्ष, आपके सामने वर्तमान परिस्थितियों में अपना देश और पूरा विश्व जिस सबसे बड़ी समस्या से ग्रसित है और आने वाले समय में जिस विकराल परिस्थिति को जूझने के लिए आगे अग्रसर है, उस समस्या पे बोलने के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चारों तरफ हमारा पर्यावरण किसी न किसी रूप से अव्यवस्थित चल रहा है, डिस्टर्ब चल रहा है। जहाँ देखिए आपको जल, वायु, मृदा, जो पृथ्वी के सारे तत्व हैं वो सब इस समय अपने अवयव से भिन्न हो चुके हैं। जो उनका संगठनात्मक जो तत्व होता है वो इस समय डिस्टर्ब हो चुका है। तो हमारा आपसे यही अपील है
कि पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाना है, उस पर्यावरण दिवस पे हम लोग संकल्प ही नहीं, ज़मीनी स्तर पे काम करते हुए इस पर्यावरण को बचाने के लिए चाहे वृक्ष लगाएं, चाहे जल स्रोत जो सूख चले हैं या सूखने के कगार पे हैं, उसको पुनः रिचार्ज करने की कोशिश करते हुए अपने ज़मीनी स्तर पर, अपने अगल बगल, अपने पड़ोस में, अपने चौराहे पे करने का काम करें, जिससे हमारी इस धरती को पुनर्जीवित करने का प्रयास हमारा सफल हो। जैसे कि तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मतलब जो आप परोपकार करेंगे वो परोपकार सबसे बड़ा आपका धर्म है और सबसे बड़ा पुण्य है। तो इसलिए, और एक और दोहा और कहावत है कि वृक्ष कभऊ न फल बके नदी न संचय नीर, मतलब वृक्ष कभी भी जो है फल देता है तो अपने लिए नहीं देता, दूसरे के लिए देता है। नदी कभी भी जो है जल का संचय करती है, अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए करते हैं। उसी प्रकार से आप अगर इस पर्यावरण को संरक्षित करेंगे तो आने वाले समय में आपकी पीढ़ी आपके प्रति आभार व्यक्त करेगी और सुरक्षित रहेगी और इस पृथ्वी पे जीवन सामान्य रहेगा। इसलिए आपसे अपील है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस पे संकल्प लें कि अपने पर्यावरण को सुरक्षित संरक्षित करें और आने वाले जुलाई अगस्त महीने में जब जल की यहाँ पे प्रचुर मात्रा रहती है बारिश के रूप में, तो उस जल की उपस्थिति में पौधे लगा के पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्णा, आपका फोटोग्राफी मित्र। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 5 जून 2025 को पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों, प्रतिवर्ष कई संस्थाओं, कई व्यक्तियों, बहुतों के द्वारा पर्यावरण में सुधार लाने के लिए, पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए तरह तरह के कार्य किए जाते हैं। जैसे आधिकारिक संख्या में जो जागरूकता आई है, जिसके तहत लोगों ने पेड़ लगाना शुरू किया है, और पेड़ ही नहीं, पर्यावरण में जो भी दूषित करने वाले तत्व, गंदगी फैलाने वाली चीज़ें हैं, कार्य हैं, उनको जितना भी कम से कम कर सकें, नष्ट कर सकें, उस पर ज़रूर पुरजोर ध्यान होना चाहिए। जैसे इस बार विश्व पर्यावरण दिवस का स्लोगन है, जिसके तहत इस वर्ष प्लास्टिक पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि प्लास्टिक का सेवन कम करें, प्लास्टिक का उपयोग जहाँ हो वहीं करें, वरना न करें। प्लास्टिक से मुक्ति के लिए इस वर्ष ज़्यादा क्रियाकलाप किया जा रहा है और आपसे आग्रह है कि हम सभी मिलकर पर्यावरण को जितना शुद्ध बनाने में जो भी कार्य क्रियाकलाप हो सके वो करें। विशेषतः फोटोग्राफी जगत से आने के नाते मैं फोटोग्राफरों से ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी फोटोग्राफर्स लगभग लगन से खाली हो जाते हैं। लगभग जून जुलाई में उनका लगन का फोटोग्राफी का काम ख़त्म हो जाता है। तो मेरे नज़र में बहुत से लोग फोटोग्राफी व्यवसाय से खाली हो जाते हैं, तो वो अपने घर, मोहल्ले, समाज में जहाँ भी व्यवस्था हो पाए, संभव हो पाए, वहाँ पेड़ ज़रूर लगाएं और लोगों को जागरूक करें। इसके साथ ही साथ पर्यावरण को शुद्ध करने में जो भी कारक ज़रूरी हो उसको ज़रूर अपनाएं और लोगों को बताएं। लोगों को इसके लिए ज़रूर सहयोग करें और जहाँ भी बैठे हैं पर्यावरण के बारे में जो भी पॉजिटिव चीज़ें हों, सकारात्मक बातें हों, उसकी चर्चा ज़रूर शुरू कर दें। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि पर्यावरण किस तरह दूषित होता है और पर्यावरण किस तरह शुद्ध हो सकता है। तो इसकी चर्चा ज़रूर करें। सबके दिलो दिमाग पर एक सकारात्मक विचार आना चाहिए, जिसके तहत वह अपने प्रयासों से, छोटे बड़े प्रयासों से थोड़े से ज़्यादा की तरफ एक अच्छा प्रयास कर सकते हैं। और इसके बाद 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव होता है, जिसमें स्पेशली बहुत सी संस्थाएं, बहुत से लोग अपनी आत्मा से, अपने मन से वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी करते हैं। पिछले बार जौनपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा
200 से ज़्यादा पेड़ लगाए गए। लोगों ने बहुत सहयोग किया। इसमें फोटोग्राफर बंधु, जौनपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन के अंतर्गत कई फोटोग्राफर बंधुओं ने सहयोग किया। साथ ही सरस्वती शिशु मंदिर के पुरातन छात्रों ने भी बहुत सहयोग किया। एक साझा कार्यक्रम में पिछले बार हुआ था। इसके साथ ही साथ समाज के लोगों ने भी अपनी उत्सुकता दिखाई, जिनको वन विभाग द्वारा पेड़ अवेलेबल कराया गया था और पेड़ लगाया गया था। इस वर्ष भी मेरा प्रयास है कि ऐसे ही आप लोग थोड़ी सी जागरूकता लोगों में और बढ़ाएं, लोगों को और भी प्रोत्साहित करें और आसपास जहां भी संभव हो पाए पेड़ ज़रूर लगाएं और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में जो भी चीज़ संभव हो सके अपने प्रयास से वह ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।